शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नष्ट कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में मौजूद इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त ने स्थापित किया था, जहां करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल थी। ये दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आर्किटेक्चर का एक अद्भुत मॉडल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा बहुत मुश्किल होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था। इसके लिए उन्हें बहुत ही मुश्किल परीक्षा स्तरों में सफल होना होता था। सभी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा के साथ साथ खाना, रहना, औषधि, उपचार सभी निशुल्क होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। कई पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आए चीन के यात्री हेनसोंग और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास ढूंढा था। हेनसोंग और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। हेनसोंग ने इस विश्वविद्यालय में 1 साल एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में बिताया था। चीन लौटकर हेनसोंग और इत्सिंग ने नालंदा के बारे में लिखा था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। सन 1193 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग जलती रही थी। बख्तियार खिलजी ने यहाँ बौद्ध भिक्षुओं और धर्माचार्य को भी मार डाला था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है, लेकिन अब ये विश्वविद्यालय एक खंडहर बनकर रह गया है, जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।